बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरे पास 3 मासूम बच्चों के साथ बेवा औरत आई और बोली कि आज से 1.5 साल पहले मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया है। अब मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। मैं अब मैके में रहती हूँ और अपना हक हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। अगर आप मेरे साथ किसी आला ओहदेदार के दफ्तर में आएंगे तो शायद मेरी सुनवाई हो जाए। मैं बेवा औरत के साथ एक आला ओहदेदार के दफ्तर में जा पहुंचा। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद हम ऑफिसर साहब को मिले और सारी बात बताई कि एक मजबूर औरत को उसका हक दिलाया जाए। पहले तो ऑफिसर साहब ने तरह तरह के बहाने किए कि ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का है, फलां इदारे का है। तब मैंने कहा, सर पुलिस आपके अंडर है, आप बोलेंगे तो वो आपका हुक्म मानेंगे। आप इस जिला के इंचार्ज हैं, मेहरबानी कर दीजिए ताकि 3 मासूम बच्चों को उनका हक मिल जाए। यतीम और मासूम बच्चे रियासत की जिम्मेदारी होते हैं। तब मासूफ ने बेवा औरत को हक दिलाने के बदले में एक अजीब सी फरमाइश रख दी कि मेरे छोटे बेटे को आईफोन जरूरत है। आप मेरे बेटे को किसी अच्छी कंपनी का आईफोन दिला दें, मैं आपका काम कर दूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उन्हें बोला, सर एक बेवा औरत कैसे आईफोन दिलाएगी? तो ऑफिसर साहब बोले, 50 लाख घर के बदले 4 लाख का आईफोन कोई मायने नहीं रखता प्रोफेसर साहब। मैंने उन्हें बोला, सर ये तो रिश्वत के जुमरे में आता है और रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तब ऑफिसर साहब शदीद गुस्से में आ गए और बोले, प्रोफेसर साहब हमें दीन मत सिखाओ, हमें दीन सीखने की जरूरत नहीं। ये लेक्चर तमाम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बच्चों को दिया करो, हमें नहीं। वो बेवा औरत बेचारी 3 बच्चों को साथ लिए रो रही थी, लेकिन ऑफिसर साहब को जरा भी तरस नहीं आया क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर को आईफोन की कमी थी। ऑफिसर साहब ने हमें बदतमीजी से चले जाने के लिए बोला और कहा, मेरा टाइम जाया मत करो। जब बेवा औरत और मैं ऑफिसर के रूम से निकले तो उस बेवा औरत ने रोते हुए कहा, कहते हैं कि तालीम शऊर देती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी दफातर के ऑफिसर आला तालीम याफ्ता होते हुए भी बदतमीज, रिश्वतखोर और फिरौन क्यों बने होते हैं? ये बात सुनकर मैंने अपनी निगाहें नीची करनी क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। वापसी पर मैंने इन मासूम बच्चों को कुछ तोहफ और घर का राशन लेकर दिया और इंशाल्लाह उनको हक दिलाने तक, उनका साथ देने तक वादा किया। सबक स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।